हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम दोस्तों पहले पाँच नहीं, क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल, पहले 5 कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है, ध्यान से देखें, इफ ए बी सी डी, इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई निकालने हैं दोस्तों। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है, किसके है? पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। तो देखिए कैसे इसको किया जाता है। अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है तो क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ दोस्तों। पैरेललोग्राम के अगर ये वर्टेक्स है तो यहाँ पर देख ले, मान लो एक पैरेललोग्राम। वैसे आप पैरेललोग्राम के बारे में जानते ही होंगे। क्या होता है पैरेललोग्राम? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ये पैरेललोग्राम होता है। ये ए दे रखा, ये बी दे रखा, ये सी दे रखा, ये डी दे रखा। तो मैं एक बार ए बी सी डी लिख लेता हूँ। इसमें क्या है? 1 2 4 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 और वाई है, ठीक है। ये एक्स और 6 है, एक्स और 6 है, और ये दोस्तों आपका 3 और 5 है। क्या है? 3 और 5 है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में करना क्या है, देखिए, ये अगर इसके वर्टेक्स है ना, तो हमें एक्स निकालना है, एक्स और वाई निकालना। तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा? तो आप लोग एक बात का ध्यान दे सकते हैं, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, या तो डिस्टेंस फार्मूला लगा था या सेक्शन फार्मूला लगा था। सेक्शन फार्मूले का तो हमें पता लग जाता था, कब लगता था? जब हमें क्या देता था? डिवीजन देता था, यानी रेशियो बोलता था। क्या बोलता था? रेशियो बोलता था। अभी क्वेश्चन की मैं पहचान कराता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में तो आने वाला एक ही क्वेश्चन है दोस्तों। वहां पर ये पता लगाना जरूरी होगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ही तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट पर आओ, रेशियो दे रखा, क्या दे रखा? रेशियो। हमें तुरंत पता लग जाएगा सेक्शन फार्मूला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी आओ, थोड़ा सा ये दे रखा ट्री सेक्शन, इसमें सबदी बोला हुआ है सेक्शन, तो सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ दोस्तों, यहाँ पर बोला हुआ है रेशियो, फाइंड इन रेशियो, इसमें तो रेशियो निकालना ही है। रेशियो किसके अंदर लगता है? सेक्शन फार्मूले के अंदर लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आना, थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, और वैसे बोला हुआ फाइंड द रेशियो, तो सेक्शन फार्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ, इसमें ए बी पैरेललोग्राम दे रखे हैं, एक्स और वाई निकालना है। कहीं भी हमें कुछ पता नहीं लग रहा, इसका मतलब इसमें सेक्शन फार्मूला नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ और लगेगा, कुछ ना कुछ और लगेगा। वो क्यों लगेगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब ये बताना जरूरी था कि इसके अंदर सेक्शन फार्मूला क्यों नहीं लगा, क्योंकि शब्दों इसमें कहीं बोला ही नहीं ना। तो हमें इसमें ये बोल रखा कि एक लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है। अगर ये बोलता किसी लाइन सेगमेंट को कोई पी पॉइंट या कोई भी पॉइंट डिवाइड करता है, या तो उसमें सेक्शन फार्मूला लगता है। पहली तो कंडीशन ये होती है सेक्शन फार्मूला लगने की। अब इसमें क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, जब पैरेललोग्राम में एक्चुअली में करते क्या है, ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को ईच बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? ईच बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी लगने वाली है दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 बिल्कुल सेम दे रखा है इस जैसा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करना होता है वो देखें। तो आपको एक काम करना होता है, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे दोस्तों। मैं लिख भी देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है दोस्तों। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये जो आप ए देख रहे हैं और ये जो आप सी देख रहे हैं, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी के। ये मान लो ओ है यहाँ पर, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला होता है हमारे दोस्तों। मिड पॉइंट क्या होता है? एसी के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं मिड पॉइंट के, तो इसका फार्मूला बड़ा आसान सा, x1 + x2/2, इससे x निकल जाएगा दोस्तों। और एक फार्मूला हमारे पास y का, इसका क्या होगा? y1 + y2/2, बड़ा आसान सा है। अब ये क्या फार्मूला होता है? x, ए सी की तरफ देखना, क्योंकि हम मिड पॉइंट किसका निकाल रहे हैं? ए सी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो ए और ये राशि, तो पहले में पहला जोड़ो, x का मतलब ये पहला, ये x, ये y, ये x और ये y, तो पहले में पहला जोड़ो 1 + x/2, ये निकल गया x। y निकालना है तो दूसरे में दूसरा जोड़ो 2 + 6/2, यानी 6 और 2 8/2, तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेट निकालोगे, किसके कोऑर्डिनेट निकालोगे आप लोग? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ किसके? बी डी के। किसके निकालोगे? बी डी के। अब आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता लग गया। x क्या होता है? x1 + x2/2, और y क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताओ, y क्या होगा? y1 + y2/2। समझ आई होगी बात आपको। y क्या हो जाएगा? y1 + y/2। अब आओ, किस किस की तरफ देखना है? b और d की तरफ। तो पहले में पहला जोड़ो, 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 3, 4 + 3/2, तो ये तो हो गया 7/2, ठीक है दोस्तों। y निकालना है तो दूसरे में दूसरा जोड़ो, y + 5,
y प्लस 5/2। अब क्या काम करेंगे, बड़ा आसान है, अब कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसके डायगोनल ईच बाइसेक्ट करते थे तो x के बराबर होगा दोस्तों और y किसके बराबर होगा, y के। बस सिंपल सा फंड है, 1 + x/2 बराबर 7/2, क्योंकि x के बराबर होगा। ऐसे ही 4 y + 5/2 और y किसके बराबर होगा, y के। तो इसको कर दो क्रॉस, 2 से 2 तो कट ही रहा है दोस्तों, x 7 प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, क्रॉस कर दो 4 दूनी 8, y प्लस में 5, तो यहाँ से y नहीं निकाल सकते आप लोग, 8 और ये प्लस का 5 उधर माइनस का, 8 में से 5 गया 3। तो आपको पूछा भी क्या था, x और y, क्या पूछा था, x और y। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहीं भी सेक्शन फार्मूले का जिक्र नहीं है, कहीं भी सेक्शन फार्मूले का जिक्र नहीं है, कहीं भी रेशो का जिक्र नहीं है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, आप ये सीख लो बस, क्या लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल लिया, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल वूज सेंटर इज, ये दे रखा है, मैं सेंटर दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल वूज सेंटर इज 2 - 3, ठीक है, ये सेंटर दे रखा है। बी 1/4 दे रखा है, कहीं भी इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी कहीं भी रेशो का जिक्र नहीं है, तो सेक्शन फार्मूला नहीं लगना, इसमें भी क्या लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। पहले तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ए बी, सॉरी कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए पॉइंट के, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ से पता लगा ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल का। अब आओ क्वेश्चन नंबर था ये आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूँ। आपको एक सर्कल, ये देखो सर्कल का एक सेंटर तो होता ही है दोस्तों, ये मान लो एक सेंटर है, थोड़ा दूर बन गया लेकिन आप समझ लेना। और ये जो सेंटर था इसमें बोला है सर्कल जो है इसका डायमीटर है ए बी, क्या है डायमीटर, क्या है ए बी। डायमीटर आप जानते हैं जो कि किससे जाता है, सेंटर से होकर के गुजरता है। अब आप देखेंगे, आप ये देख पा रहे हैं जो ए बी और डायमीटर है सर्कल का, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और बी हमें गिवन है दोस्तों, बी की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है आप लोग देखें, 1 और 4, बी की वैल्यू क्या गिवन है, 1 और 4, और इसका सेंटर भी हमें गिवन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, वो सेंटर इज 2 और -3, सॉरी दोस्तों ये रहा, वो सेंटर इज 2 और -3, सेंटर कितना गिवन है 2 और -3, और बी कितना 1 और 4, जो कि बी तो मैं लिख चुका हूँ 1 और 4, और सेंटर मान लो ओ है, और ओ के बारे में भी हम बता रखा 2 और -3 है, 2 और -3 है। ओ के पॉइंट में मेरे दोस्तों दे रखे हैं 2 और -3, तो मैं लिख लेता हूँ 2 और -3, और ए के कोऑर्डिनेट निकाल लिया। बस इसमें जानना क्या है, जो ये बीच वाला होता है इसको हमेशा क्या बोलते हैं, एक्स और वाई। ए को क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 और y2। बस आपको ये अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ए बी को डायमीटर बताया गया है, और ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, नहीं x1 y1 निकालने हैं, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ओ के सेंटर भी हमें, ओ का कोऑर्डिनेट बोलो या सेंटर पॉइंट में भी गिवन है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल मिड, देखिए आप जानते हैं ए ओ रेडियस है, बी ओ रेडियस है, और कि कोई सारी रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल, रेडियस क्या होती है, इक्वल, और ये बिल्कुल बीच में होता है ना सेंटर, तो जब बीच में होता है तो बीच का मतलब मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, मिड पॉइंट फार्मूला, और आपका आंसर निकल जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा तो आप क्या बोलोगे, x निकालोगे तो x1 + x2/2, और y अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप क्या बोलोगे, y1 + y2/2। आपको ये पता लग गया मिड पॉइंट फार्मूला क्यों लगा, क्योंकि जो सेंटर है बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल मिड में है, तो जहाँ बिल्कुल मिड की बात हो वहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगता है। आप लोग ऐसे भी सीख सकते हैं। अब x कितना है दोस्तों, x की वैल्यू 2 है, x1 हमें निकालना है, प्लस x2 कितना है, x2 1 है, x2 कितना 1/2, क्रॉस कर दो 2 दूनी 4, x1 प्लस में 1। अब x1 हमें निकालना है तो 4 प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x1 की तो वैल्यू आ गई दोस्तों, 4 में से 1 गया 3। ऐसे आप किसको निकाल लो, y को निकाल लो। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, और बराबर में y1 हमें निकालना है, प्लस y2 हमें गिवन है 4, कितना है 4/2, क्रॉस कर दो माइनस का 6, y1 प्लस में 4, तो y1 कितना हो गया, -6, प्लस का भी माइनस का, तो -10, तो y1 कितना आ गया, -10। तो x1 आ गया 3, y1 आ गया -10। हमसे यही पूछ रहा था कि a के कोऑर्डिनेट बताओ, तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए दोस्तों, 3 और -10। कोई दिक्कत है, 3 और -10। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। फिर एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर मिड में होता है, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला लग रहा है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अब 8 पर आओ थोड़ी देर के लिए, और 8 को सीखो अच्छे से। इफ ए एंड बी, ए ये दे रखा, बी ये दे रखा, रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP 3/7 AB एंड P लाई ऑन लाइन सेगमेंट AB। आप लास्ट लाइन से समझ पाओगे, पहली तो बात ये है। देखो ए जो AP है ना, वो क्या
3/7 है। अपोन का मतलब क्या है दोस्तों, डिवाइड, सेक्शन, रेशियो, तो इसको 3:7 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से पता लग गया दोस्तों आपको कि सेक्शन फार्मूला लगेगा। 3/7 का मतलब रेशियो ही होता है दोस्तों। तो यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगेगा, और क्यों लगेगा वो तो मैं अच्छे से बताऊंगा ही। और पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी पर जो पी लाई करता है। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब आप ध्यान से सीख सकते हो, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और बोल रहा है कि पी इस पर लाई करता है, कहीं भी रख दो पी। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, -2 और -2। ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट 2 और -4, 2 और -4। दूसरा इसमें क्या क्या चीज़ें पूछे उस पर ध्यान देना। पी के तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, किसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, पी के। तो पी के कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स और वाई हमें निकालने हैं, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे दोस्तों, x1 और y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 और y2। ये चीज़ें पहले अच्छे से मैं सिखा चुका हूँ, फिर आप लोग देख सकते हैं। बात करूँ इस चीज़ की बात करूँ, ए बी एम एक लाइन सेगमेंट देखो, उस पर पी लाई करता है, पी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। पी के कोऑर्डिनेट पूछने का मतलब पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई कहलाते हैं, ए के हमेशा x1 y1 कहलाते हैं, बी के हमेशा x2 y2 कहलाते हैं। अब आप एक बात बताएं, अगर पी के कोऑर्डिनेट मेरे निकालने हैं तो मेरे को रेशियो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रेशियो। उसके लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है दोस्तों। क्या गिवन है, ये दे रखा ए पी जो दे रखा 3/7 ए बी दे रखा। आप इसको ध्यान से देख ले, ए पी क्या दे रखा 3/7 ए बी। अब हमें रेशियो की जरूरत है, किसकी जरूरत है दोस्तों, हमें रेशियो की जरूरत है, यानी हमें ए पी और बी पी चाहिए। रेशियो का मतलब तो यही है दोस्तों, ए पी और बी पी चाहिए। मैं मैथ को रख देता हूँ साइड में। अब मेरे को चाहिए ए पी और बी पी। अब आओ थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन पर, ए पी और बी पी चाहिए। ए पी तो ठीक है, ये पढ़ा, और मेरे को बी पी चाहिए। ए बी की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3/7 ए बी को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, ए पी प्लस बी पी। ये बात बोलो, पहले समझ आई नहीं भाई। बिल्कुल ए बी ये पूरा लाइन सेगमेंट है, तो मैं इसको ए पी प्लस बी भी लिख सकता हूँ। क्रॉस कर देता हूँ, 7 ए पी और 3 ए पी प्लस में 3 बी पी। अब बोलो क्या किया, क्रॉस कर दी, ये 7 ए पी और 3 को अंदर पहुँचा दिया, 3 ए पी प्लस 3 बी पी। अब क्या काम करूँगा, ए पी वाले एक तरफ कर लूँगा और बी पी वाले एक तरफ कर लूँगा। तो 7 में से 3 गया, 4 ए पी और ये था 3 बी पी। तो अब निकाल लूँगा रेशियो ए पी बाई बी पी, ए पी बाई बी पी। तो ये तो 3 था और ये 4 था, यानी यहाँ भी क्रॉस कर दी मैंने। क्या कर दी, क्रॉस। ये बी पी को यहाँ ले आया तो यहाँ 3 पड़ा था, इसको यहाँ ले आया। अब आप देख ही पा रहे हैं, रेशियो पता लग गया हमें ए पी और बी पी का। तो हमें m1 रेशियो m2 ही गिवन हो गया। m1 रेशियो m2 कितना आ गया, 3/4। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई भाई। इसका मैंने पहले बताया था, अपोन का मतलब क्या होता है, रेशियो तो होता है 3/4। 3/4 का मतलब क्या, 3/4, क्योंकि अपोन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो को अपोन में लिख सकते हैं। तो इन बात समझ में आ गई। m1 भी पता लग गया, m2 भी पता लग गया, और सारी चीज़ें हमारे पास पहले ही पड़ी है। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब आपको सेक्शन फार्मूला याद है तो आप आराम से कर पाओगे। क्या होता है एक्स का फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2। और निकालो, m1 कितना आया 3, x2 कितना था दोस्तों, x2 कितना था 2 प्लस m2 कितना आया 4, x1 कितना है -2। अपोन में क्या आएगा 3 + 4। 3 + 4 क्यों, ये रहा m1 m2 यही तो था। तो इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 -8 और 4 और 3 7, तो -2/7। कैलकुलेशन कर दी, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो -8। अब -8 में +6 आ गया, -2/7। ये तो हमने निकाल लिया x। अब मैं निकालूंगा y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, m1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 कितना है, y2 पर आओ, y2 की वैल्यू देखो, दिख गई होगी, बिल्कुल नजर आ गई। y2 की वैल्यू कितनी है -4, कितनी है -4 प्लस m2 कितना है 4, y1 कितना है -2। ठीक है, -2। नीचे क्या आएगा हमेशा, रेशियो 3+4 है, 3+4 है। कर लो सोल्व, तो 4 × 12 और -4 दूनी 8, 4 और 3 7, तो 12 में 60 गया, -4/7, -4/7। तो यानी जो रेशियो आ गया, रेशियो का m1 और रेशियो नहीं दोस्तों, x और y के जो कोऑर्डिनेट आए हैं -2/7 और -4/7। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, -12 और -8 4 थोड़ी दोस्तों, ये तो जुड़ेगा ना, तो -20 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -20। तो रेशियो निकालने थे आपके, आराम से रेशियो का आंसर आ गया। क्या आ गया, -2/7 रेशियो -20/7। बोलो भाई, कर पाओगे आराम से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।